टॉपिक का नाम है ग्रामर। ग्रामर इज आल्सो कॉल्ड द बैकबोन ऑफ अ लैंग्वेज। ग्रामर को लैंग्वेज का बैकबोन कहते हैं। ग्रामर वर्ड ग्रीक वर्ड ग्रामेटिक से बना है, जिसका अर्थ होता है आर्ट ऑफ लेटर, यानी अक्षरों की कला। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड का अन्य नाम है क्लासिकल मेथड। ग्रामर ट्रांसलेशन मेथड में सेकंड लैंग्वेज सीखने के लिए फर्स्ट लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। ग्रामर टीचिंग इज मोर मीनिंगफुल व्हेन ग्रामर इज टच इन कॉन्टेक्स्ट। ग्रामर शिक्षण अर्थपूर्ण तब होगा जब उसे संदर्भ में पढ़ाया जाए। नेक्स्ट है डायरेक्ट मेथड। इस मेथड में मदर टंग का यूज नहीं किया जाता, सीधे टारगेट लैंग्वेज पर फोकस किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमें इंग्लिश सीखना है तो इसके लिए हम हिंदी का यूज नहीं करेंगे, सीधा इंग्लिश सीखने पे ध्यान देंगे। टाइप ऑफ ग्रामर। नंबर 1, प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर। प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर रूल्स के अकॉर्डिंग चलता है। व्हेन द ग्रामर इज यूज्ड इन प्रॉपर मैनर। जब ग्रामर का यूज एक प्रॉपर मैनर में किया जाता है उसे प्रिस्क्रिप्टिव ग्रामर कहते हैं। इसका यूज जनरली एग्जाम में होता है। नंबर 2, डिस्क्रिप्टिव ग्रामर। सामान्य बोलचाल में प्रयोग किए जाने वाले ग्रामर होता है यह। व्हेन द ग्रामर इज यूज्ड बाय एक्चुअल स्पीकर्स। डू नॉट जज लैंग्वेज टू बी करेक्ट और इनकरेक्ट, लाइक इन कन्वर्सेशन बिटवीन फ्रेंड्स और पीपल। डिस्क्रिप्टिव ग्रामर का यूज सामान्य बोलचाल में किया जाता है। इस दौरान कोई यह जज नहीं करता कि हम जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। जैसे जब फ्रेंड्स के बीच कन्वर्सेशन होता है या फिर लोगों की आम बोलचाल में। मेथड ऑफ टीचिंग ग्रामर। नंबर 1, द ट्रेडिशनल और डिडक्टिव मेथड। इसे निगमनात्मक विधि भी कहते हैं। यह स्टूडेंट्स के लिए बोरिंग मेथड होता है। इसमें पहले रूल्स बताया जाता है, रूल्स बताने के बाद फिर एग्जाम्पल दिए जाते हैं, उसके बाद फिर क्वेश्चन किया जाता है। जैसे अगर नाउन पढ़ाना है तो पहले नाउन का डेफिनेशन बताया जाएगा, उसके बाद फिर उसका एग्जाम्पल बताया जाएगा। कैरेक्टर्स ऑफ डिडक्टिव मेथड। डिडक्टिव मेथड कुछ टीचिंग मैक्सिम्स को फॉलो करते हैं, जो इस टाइप है। फ्रॉम माइक्रो टू मैक्रो, जनरल टू स्पेसिफिक, अननोन टू नोन, रूल टू एग्जाम्पल। जैसे इसमें जो है माइक्रो टू मैक्रो, इसमें डेफिनेशन छोटा यानी कि माइक्रो होता है और एग्जाम्पल्स बड़ा होता है। जनरल टू स्पेसिफिक, डेफिनेशन जनरल है सामान्य होता है और एग्जाम्पल्स स्पेसिफिक होते हैं। अननोन टू नोन, डेफिनेशन स्टूडेंट्स के लिए अननोन रहेगा और जो एग्जाम्पल दिए जाते हैं वो नोन होता है। रूल टू एग्जाम्पल। नंबर 2, इंडक्टिव मेथड यानी आगमन विधि। इन दिस मेथड स्टूडेंट्स themselves learn rules with the help of example given by teacher। ग्रामर लर्निंग के इंडक्टिव मेथड में टीचर कुछ एग्जाम्पल देते हैं, उसके बाद फिर स्टूडेंट्स उस एग्जाम्पल के हेल्प से रूल्स का फॉर्मेशन खुद ही कर लेते हैं। आगमन विधि में कुछ ये साइकिल कुछ स्टेप चलेगा, जिसमें टीचर पहले कुछ एग्जाम्पल देंगे, उसके बाद फिर स्टूडेंट उसका ऑब्जर्वेशन करेगा, फिर स्टूडेंट कुछ कंक्लूजन निकालेगा, उसके बाद फिर टीचर उसको एक्सप्लेन करेंगे और फिर स्टूडेंट एग्जाम्पल और टीचर द्वारा किए गए एक्सप्लेनेशन के बीच में कोरिलेशन करके रूल्स का फॉर्मेशन खुद कर लेता है। यह सक्सेसफुल मेथड होता है। इसके साथ साथ स्टूडेंट के लिए इंटरेस्टिंग मेथड भी होते हैं। कैरेक्टर्स ऑफ इंडक्टिव मेथड। फ्रॉम मैक्रो टू माइक्रो, स्पेसिफिक टू जनरल, नोन टू अननोन, एग्जाम्पल टू रूल। इसमें दिए जाने वाले एग्जाम्पल बड़ा होता है और डेफिनेशन या फिर रूल वो छोटा होता है। स्पेसिफिक टू जनरल, टीचर द्वारा दिए जाने वाला एग्जाम्पल स्पेसिफिक होता है और स्टूडेंट द्वारा बनाए गए डेफिनेशन जनरल होते हैं। नोन टू अननोन, टीचर द्वारा दिए जा रहे एग्जाम्पल कोई स्टूडेंट्स समझते हैं जानते हैं और रूल्स हैं वो अननोन होते हैं। एग्जाम्पल टू रूल। नंबर 3, इनफॉर्मल मेथड, अनौपचारिक विधि। शिक्षक सबको अलग अलग ग्रामर के रूल बताएंगे, फिर
क्लास वर्क देंगे और उसके बाद फिर उसे चेक करेंगे। इसे इनफॉर्मल मेथड कहते हैं। नंबर 4 इंसिडेंटल मेथड। पाठ्य पुस्तक पढ़ने के दौरान ही ग्रामर रूल को एक्सप्लेन किया जाता है। इसके बाद फिर सामाजिक विज्ञान पढ़ाते समय भी शिक्षक हिंदी व्याकरण को समझा देता है। यह इंसिडेंटल मेथड कहलाता है।